हेलो टीए स्टूडेंट, मैं शिव सर आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल ग्राउंड टीच में। बच्चों, यह चैनल आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि इसे आप सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जैसे बोर्ड एग्जाम का टाइम आएगा आपको एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज यहां से दिया जाएगा प्रत्येक सब्जेक्ट का, तो इसे आपको सब्सक्राइब करना बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। साथ ही यह वीडियो 10th एवं 12th के बच्चों को शेयर करें क्योंकि उनका भी असाइनमेंट यहाँ पे सॉल्व कराया जाएगा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिया जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम आज कक्षा 12वीं माह नवंबर के राजनीति विज्ञान के असाइनमेंट को सॉल्व करते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 देखते हैं क्या पूछा गया है। तो प्रश्न क्रमांक 1 में पूछा गया है, राज्य पुनर्गठन आयोग का काम क्या था, इसकी प्रमुख सिफारिशें क्या थी। तो सबसे पहले आप इसका काम लिख लेंगे, काम लिखने के बाद आप इसकी सिफारिश लिखेंगे। तो चलिए सबसे पहले काम देखते हैं क्या था। तो केंद्र सरकार ने सन 1953 में भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के लिए आयोग बनाया। फजल अली की अध्यक्षता में गठित इस आयोग का कार्य राज्यों के सीमांकन के मामलों पर कार्यवाही करना था। इसने अपनी रिपोर्ट में स्वीकार किया कि राज्यों की सीमाओं का निर्धारण वह बोली जाने वाली भाषा के आधार पर होना चाहिए। ठीक है, और सिफारिशें क्या थी देखिए। पहला था भारत की एकता व सुरक्षा की व्यवस्था बनी रहनी चाहिए, कोई बिगड़नी नहीं चाहिए। दूसरी है राज्यों का गठन भाषा के आधार पर किया जाए। और तीसरा है भाषाई और सांस्कृतिक सजातियां का ध्यान रखा जाए। तो इस प्रकार से आप एक दो और भी बढ़ा सकते हैं, बढ़ाना चाहेंगे तो, नहीं तो 2-3 पर्याप्त होती हैं सिफारिशें। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न क्रमांक 2 क्या पूछा गया है। तो प्रश्न क्रमांक 2 में आपसे पूछा है कि भारत विभाजन के प्रमुख कारणों को लिखिए। ठीक है, तो प्रमुख कारण कौन कौन से आप उसको लिखेंगे, उसके अंदर में छोटा छोटा आप डील भी कर सकते हैं। देखिए, तो सबसे पहला आता है सांप्रदायिक दंगे आ जाते हैं। दूसरा आ जाएगा मुस्लिम लीग की स्थापना एवं मुस्लिम सांप्रदायिकता आ जाएगा, दंगे के ये कारण हो सकते हैं। तीसरा है पाकिस्तान की मांग किया गया, यह भी एक दंगे का कारण है। और चौथा आपका कारण हो जाएगा माउंट बेटन का प्रभाव, यह भी एक इसका कारण है। तो इस प्रकार से आप इसका शॉर्ट लिख लेंगे, अंदर में छोटा सा डील करेंगे। यहाँ पे फुल डील दिया गया है ताकि आप फाइनल एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर सके। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 3 की ओर। प्रश्न क्रमांक 3 में आपसे क्या पूछा गया है कि योजना आयोग के कोई 4 कार्य लिखिए। योजना आयोग के कोई 4 कार्य आपको लिखने हैं। तो देखिए सबसे पहले योजना आयोग के बारे में आप थोड़ा सा बता देंगे, फिर उसके बाद में कार्य वगैरह भी लिख देंगे। तो भारत में योजना आयोग के संबंध में कई संवैधानिक प्रावधान नहीं है। 15 मार्च 1950 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा पारित प्रस्ताव के द्वारा योजना की स्थापना की गई थी। योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। 13 अगस्त 2014 को योजना आयोग खत्म कर दिया गया। इसके जगह पर नीति आयोग का गठन हुआ। नीति आयोग भारत सरकार की एक थिंक टैंक है। योजना आयोग का हेड क्वार्टर योजना भवन के नाम से जाना जाता है, नई दिल्ली में जो है। ठीक है, इसके अतिरिक्त आप कार्य यहाँ पे लिख सकते हैं 3-4, तो यहाँ पे इसके कार्य हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 4 की ओर देखते हैं क्या पूछा गया है प्रश्न क्रमांक 4 में। तो आपसे प्रश्न क्रमांक 4 में पूछा है कि निजी क्षेत्र बनाम सार्वजनिक क्षेत्र के मुद्दों को लिखिए। तो यह आपके अध्याय में दिया गया है, इसे आप वहां से भी लिख सकते हैं या बहुत अच्छा यहाँ पे आपको आंसर दिया गया, यहाँ से लिख लेंगे आप कि भारत के विकास में एक दूसरा मुद्दा निजी क्षेत्र तथा सार्वजनिक क्षेत्र की प्राथमिकता को लेकर था। निजी क्षेत्र का अभिप्राय निजी नियंत्रण में संचालित उद्योगों से है तथा सार्वजनिक क्षेत्र का अभिप्राय सरकार के नियंत्रण में संचालित उद्योगों से है। निजी क्षेत्र का लाभ यह है कि इसमें प्रायोगिकता के कारण तीव्र आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया जाता है। ठीक, और हो जाएगा सार्वजनिक क्षेत्र के मुख्य तर्क यह है कि जनहित में अर्थव्यवस्था में संचालन के लिए कई महत्वपूर्ण उद्योगों जैसे रेल, यातायात, रक्षा उत्पादन आदि में सरकार का नियंत्रण आवश्यक है। इस प्रकार से आप इसको वीडियो को पॉज करके पूरी आंसर आप नोट डाउन कर लेंगे। आराम से नोट डाउन कीजिए, कोई हड़बड़ी नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 5 की ओर देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 5 में क्या पूछा गया आपसे। प्रश्न क्रमांक 5 में पूछा है कि भारत में सार्वजनिक अर्थात सरकारी क्षेत्र के ठीक ढंग से काम ना करने के कोई 2 कारण बताइए। तो उत्तर हो जाएगा आपका भारत में सार्वजनिक क्षेत्र ठीक ढंग से काम ना करने के कोई 2 कारण। पहला, सार्वजनिक क्षेत्र में सार्वजनिक उद्यमों की स्वायत्तता नहीं दी जाती जिससे कार्य कुशलता में कमी होती है।
दूसरा हो जाएगा सार्वजनिक क्षेत्र में लाल फितासी और नौकरशाही का बोलबाला है, जिसका कारण सार्वजनिक क्षेत्र की कार्य कुशलता निजी क्षेत्र से कम रह जाती है। चलिए आगे देखते हैं। तो ये 2 कारण पर्याप्त हो गए। आप चाहें तो यहाँ पे एक कारण और लिख देंगे ताकि चेक करने वाले टीचर को बहुत अच्छा लगे और आपको नंबर और अधिक दे सकें। इसके मुख्य बिंदु यदि हम लोग देखें कि मुख्य विवाद क्या है, तो शुरुआती दौर में विकास की जो रणनीति अपनाई गई उन पर बड़े सवाल उठे हैं, या हम ऐसे 2 सवालों की चर्चा करेंगे जो आज भी प्रासंगिक हैं। तो सबसे पहला है आपका कृषि बनाम उद्योग। कृषि बनाम उद्योग क्या होता है, चलिए सबसे पहले हम लोग इसको समझते हैं। तो नियोजन प्रणाली की शुरुआत के साथ ही यह विवाद का आरंभ हुआ कि कृषि को प्राथमिकता दी जाए अथवा उद्योग को। भारत की अर्थव्यवस्था पर उस समय पिछली थी और कृषि के माध्यम से विकास करने से ही राष्ट्र का कल्याण संभव माना गया था। इस विचारधारा के समर्थकों में निम्नलिखित तर्क थे। पहला कि भारत की 70% आबादी कृषि से संबंधित कार्यों में लगी हुई थी। इस प्रकार से आप इसका लिख देंगे कि यही प्रमुख कारण थे। थैंक यू। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। और वीडियो को शेयर जरूर करें, 10th एवं 12th के बच्चों का भी हेल्प हो जाए।